हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग दोस्तों, हमारा एक दोस्त है प्रियांशु बसूर, जो आईआईटी मंडी में भी एमएससी फिजिक्स परस्यू कर रहा है। मतलब एमएससी फिजिक्स कर रहा है, सेकेंड ईयर इसका आने वाला है। तो अभी अपन एमएससी फिजिक्स में वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर क्या फीस स्ट्रक्चर है, और वहाँ पर क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, वो सबके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड जो पीएचडी का प्रोग्राम होता है उसके बारे में अपन वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियांशु भाई, सबसे पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाय, आई एम आई मंडी से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, हिरोडेमल कॉलेज से। और अभी मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है एमएससी फिजिक्स में आईआईटी मंडी से। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आप अगर आईआईटी मंडी चूज कर रहे हो एडमिशन लेने की तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू आर एन आईआईटीएन। तो अगस्त में आओगे मोस्ट प्रोबेबली, जितना नेक्स्ट एकेडमिक सेशन 1 अगस्त से स्टार्ट है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली 2 या मंडे से आपको शायद बुला सकते हैं। तो आप जब आओगे तो आपको ये माइंड रखना चाहिए कि फर्स्ट रेनी सीजन है, तो थोड़ा क्योंकि हिमाचल के अंदर है तो काफ़ी लैंडस्लाइड्स और ये सब प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। ठीक है, तो मैं जब जा रहा था तो मेरे पेरेंट्स भी कंसर्न थे, मैं भी, कि रास्ता खुला है कि नहीं है वो। तो बट होता है, हमें टेक्निकली जो न्यूज़ दिखाते हैं वो उतना नहीं होता, तो डोंट बी सो स्केर्ड अबाउट दैट। दूसरी चीज़ जो मैं बताऊंगा कि हमारा एकेडमिक सेशन जो है वो बाकी बैचलर से मुझे ऐसा लगा कि छोटा होता है, क्योंकि अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और फिर दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आईआईटी जो एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, तो वो ज़्यादा फोकस इंटर्नशिप्स और दूसरी चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो वो अपने जो है उसको काफ़ी कंसाइज, ठीक है। कि जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये मैं बताऊंगा कि कुछ कोर्सेज रहेंगे 3 क्रेडिट के, उनकी वीक में 3 क्लासेस होंगी और उनका वेटेज होगा। और कुछ कोर्सेज होंगे 4 क्रेडिट के, उनकी वीक में 4 क्लासेस होंगी, उनका वेटेज ज़्यादा होगा। उस हिसाब से वो काफ़ी हमारी जो चीज़ें उनको कंसाइज रखते हैं। लाइक मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे जितना याद है कि हमारी फिजिक्स लैब थी, तो उसमें हमने बैचलर्स में जितने एक्सपेरिमेंट करे थे मोस्ट ऑफ दम हमें वापस सारे करने पड़े थे एक-एक करके, और कुछ न्यू वन भी थे। तो जो डीयू में एक्सपेरिमेंट आप करते हो शायद, या किसी और यूनिवर्सिटी में, अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का कोई एक्सपेरिमेंट है जितना हाँ वो याद है, उसको उसको करने में अगर आपको पूरा 1-2 हफ्ते लग रहे हैं तो आपको एक लैब के अंदर करना पड़ेगा। और ये लेवल होता है, काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ें रैपिडली करनी वो पड़ती है। इंस्ट्रूमेंट का तो बहुत अच्छा उसमें लेवल होता है। इंस्ट्रूमेंट्स भी अच्छे हैं काफ़ी बेटर। और ऐसा रहता है कि आपको जितनी भी चीज़ें करनी हो काफ़ी स्पेसिंग करनी है, तो देर इज़ अ गैप बिटवीन व्हाट यू हैव स्टडीड, तो लेवल डिस्टेंस ही रहेगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैं यही एडवाइस करूँगा कि थोड़ा सा आप जितना पढ़ के आ रहे हो उसको थोड़ा रिवाइज करके आओ, कि कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि हमें कोई याद नहीं हो, तो टीचर एक्सपेक्ट यू समथिंग दिस। तो हाँ, तो प्रियांशु भाई, जैसे मतलब वहाँ का जो यदि वहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ दो प्रोग्राम चलते हैं। जैसे एमएससी फिजिक्स प्रोग्राम चलता है, इंटीग्रेटेड फिजिक्स प्रोग्राम चलता है। तो दोनों अपन जानते हैं, डिफरेंस तो है कन। जो फर्स्ट 2 ईयर है उन दोनों में क्या सिमिलरिटी होती है, मतलब दोनों प्रोग्राम्स में, मतलब सिमिलरिटी डिफरेंस क्या होता है? पहले 2 साल इंटीग्रेटेड पीएचडी। हाँ, ठीक है ठीक है। तो देखो, दो कोर्सेज आईआईटी मंडी ऑफर करता है। एक है आपका एमएससी फिजिक्स और एक है इंटीग्रेटेड पीएचडी। तो एमएससी फिजिक्स की ड्यूरेशन की है, और इंटीग्रेटेड पीएचडी जो है वो 5 साल 4 साल का है, 5 साल। उसमें आपकी एमएससी साथ में हो जाती है और पीएचडी भी साथ हो जाती है। तो जो आई पीएचडी में आ रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि वो फैकल्टीज़ जो हैं उनको देख कर आए। कई लोग होते हैं जो सीधा एडमिशन ले लेते हैं और यहाँ पे आके देखते हैं कि ऐसे 2 साल की कौन कौन सी फैकल्टीज है, फिर उनका कईयों का इंटरेस्ट नहीं होता, फिर वो छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट, इफ़ यू आर टेकिंग एडमिशन, तो आप पहले देखो कि आप कौन कौन सी फैकल्टीज़ के अंडर पीएचडी कर सकते हो। लाइक अगर आपको कॉस्मोलॉजी करनी है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, उसके अंदर आप पीएचडी करोगे। आपको कंडेंस मैटर में काम करना है, तो कौन कौन सी फैकल्टी है जो एक्सपेरिमेंटल में काम करा रही है, कि आपके अलाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये चीज़ को सोच के आनी पड़ेगी, तो वह प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी चीज़ है कि हाँ, कोर्स वक्त जो होता है वो चेंज होता है। जैसे आई पीएचडी स्टूडेंट है, उनको अप्लाई नहीं करना रहता है, क्योंकि समर्स वगैरह में और विंटर ब्रेक जो होते हैं उसमें आपको यहीं पे आपके गाइड के अंदर काम करना रहता है। तो ये होता है। और कुछ कोर्सेज होते हैं जैसे और सब कुछ सेम है, बट एमएससी फिजिक्स स्टूडेंट को जो है कुछ क्रेडिट करने होते हैं कोर्सेज दूसरे डिपार्टमेंट से। जैसे मुझे याद है कि मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में एक सी प्लस प्लस का कोर्स ऑडिट करा था, सॉरी क्रेडिट करा था दूसरे डिपार्टमेंट से। ऑन द अदर हैंड आई पीएचडी जो इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऐसा नहीं करना होता।
उनके लिए उन्हीं के गाइड के अंदर उन्हें अपना प्रोजेक्ट वर्क करना होता है। स्टार्टिंग 3 क्रेडिट से होती है, फिर एक प्रोजेक्ट होता है समर में 5 क्रेडिट का। तो ऐसे ऐसे करके उनके वो होते हैं। और आईआईटीज में जितना भी आप एक सेमेस्टर में पढ़ोगे, आपको एक क्रेडिट कंप्लीट करना होता है। जैसे जो मैंने आपको बताया था कि एक कोर्स है वो 3 क्रेडिट का है, वीक में उसकी 3 घंटे क्लास है। एक 4 क्रेडिट का कोर्स है, 4 घंटे क्लास है। तो ऐसे ऐसे करके कंपाइल होता है और आपको 20 क्रेडिट एक सेमेस्टर में, 21 क्रेडिट एक सेमेस्टर में ऐसे आपको बता देंगे ओरिएंटेशन के टाइम पे कि आपको कितना क्या किस में पढ़ना है। तो वो आपको उसमें कंप्लीट करना रहता है, ये चीज़ है। तो आई अच्छा। वुड सजेस्ट कि अगर कोई इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन ले रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइड को देख कर है। हाँ, गाइड को देखो, और एक बार वहाँ पर एंटर होने के बाद में एग्जिट ऑप्शन 2 साल के बाद मिलना मुश्किल है सर। 2 साल के बाद एग्जिट नहीं होगा वहाँ पर, 3 साल लग जाते होंगे शायद इंटीग्रेटेड पीएचडी में, यदि तुम एमएससी के बाद छोड़ो तो। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड पीएचडी में भी किसी स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, और यदि उसने मतलब 2 साल वहाँ पर निकाले, वो चाहता है कि मैं एमएससी करके निकल, मैं आगे फ्यूचर में पीएचडी नहीं करना चाहता यदि वो स्टूडेंट, तो वहाँ पर अच्छा अच्छा। उसको एग्जिट लेने में दिक्कत आती है। जैसे 3 साल में होता है शायद कुछ एग्जिट, 3 साल में वहाँ से एमएससी को एग्जिट ले पाएगा वो। अच्छा एग्जिट के लिए ओके। तो अगर आपको नहीं अच्छा लगा, कुछ ऐसा चीज़ है, तो आईआईटी मंडी और वैसे बाकी सब आईआईटीज़ में प्रोविजन होता है कि आपने आईपीएचडी में इनरोल कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप 3 साल बाद एग्जिट कर सकते हो। एमएससी नॉर्मल 2 साल की होती है, बट क्योंकि आप आईपीएचडी स्टूडेंट थे तो आपको वो आप क्रेडिट्स कंप्लीट नहीं कर पाए, जो मैं बता रहा था। क्योंकि मैं हम्म। एमएससी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को कुछ क्रेडिट्स दूसरे डिपार्टमेंट से लेने पड़ेंगे। ऑब्वियसली आप आईपीएचडी स्टूडेंट थे तो आप वो कोर्सेज नहीं ऑप्ट करोगे, तो आपके क्रेडिट्स कम रहेंगे, जो कि ऐसी अच्छा। दिक्कत वाली बात नहीं। बट इफ इन केस यू आर टेकिंग एन एग्जिट, आपको नहीं बन रहा, तो आपको 2 साल की एमएससी के जगह 3 साल की एमएस करनी पड़ेगी। मास्टर ऑफ साइंस कहते हैं उसे। तो आपके कुछ क्रेडिट कोर्सेज जो रह जाएंगे आपको वो कंप्लीट करने रहेंगे। तो ये चीज़ है। अगर आप जल्दी पीएचडी करना चाहते हो तो पीएचडी ले लो, बट अगर इफ यू आर लिविंग दैट अर्ली तो आपको 3 साल की एमएस करनी पड़ेगी। हाँ, वो 3 साल वो एमएससी डिग्री तुम्हारी एमएस में प्रोग्राम हो जाएगा। एमएस डिग्री तुम्हें, रिसर्च एक डिग्री होती है, वो तुम्हें प्रोवाइड कर दी जाएगी, मास्टर ऑफ साइंस। तो ओके। तो प्लेसमेंट का ऐसा सीन है कि भाई अगर आप एमएससी फिजिक्स कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द एडटेक कंपनीज विल बी टारगेटिंग यू। काफ़ी ठीक है प्लेसमेंट। तो मतलब जो लोग प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं ऑलमोस्ट सबको मिल जाती है, तो अच्छा वो है। ठीक है, आईटी का टैग इसमें काम करता है। जितना मेरे को याद है तो 10-12 लाख मतलब पर एनम का आपको पैकेज लग सकता है, जितना पता चला। तो वो ये सारे मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री इन कोर्सेज के टीचर्स उठाते हैं, तो वो आपको ले सकते हैं। ऑल्दो ज़्यादातर जो एमएससी ऑप्ट करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम रिसर्च के लिए करते हैं। तो इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर प्लेसमेंट, तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आई गेस अभी 17 या 18 फैकल्टीज़ हैं। काफ़ी अच्छी उसमें कम कंसाइज करके एच भी कवर है, कंडेंस मैटर फिजिक्स और दूसरे न्यूमरस फील्ड्स में हैं। तो डिपार्टमेंट ठीक ठाक डाइवर्स है। जितना मैं स्टार्टिंग में सोच रहा था कि ऐसा लोअर और मिड आईआईटी है, उस हिसाब से नहीं है। बट आई कैन से कि इट इज़ बेटर जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे आने से पहले रिसर्च फील्ड में, उसको आईटी मंडी ने एक्सीड करा है। फैकल्टीज़ अच्छी हैं, आप उनकी प्रोफाइल्स वगैरह चेक कर सकते हो। मैं किसी का ऐसे नाम नहीं लूँगा, बट सबका अगर आप एच इंडेक्स ऑल दो सबसे बेस्ट इंडिकेटर नहीं होता रिसर्च में, और भी चीज़ें होती हैं, पेपर्स आप देख सको। बट ऑल दो सारी फैकल्टीज़ अच्छी हैं, और कई फैकल्टीज़ बाहर से पढ़कर आई हैं। कई यहाँ के प्रोनाउंड इंस्टीट्यूट्स में अच्छे गाइड्स के स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें कोई बात नहीं। तो हाँ, तो यहाँ रिसर्च पर एरिया ठीक है सर। तो आईटी मंडी में मतलब किस टॉपिक पे ज़्यादा रिसर्च होती है, मतलब रिसर्च किस टॉपिक पे ज़्यादा चल रही है करंटली, ज़्यादातर मतलब फैकल्टी ज़्यादा। ज़्यादा ज़्यादा फैकल्टी ज़्यादा जो उसमें लगी हुई है वो है कंडेंस मैटर फिजिक्स। तो अगर आप एक्सपेरिमेंटलिस्ट हो तो आपको काफ़ी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वगैरह तो इजीली मिल जाएगी। तो उसमें मैं बोलूँगा कि कंडेंस मैटर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है, उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो आईआईटी मंडी को आपको ऊपर रखना चाहिए। मतलब सबसे बेस्ट नहीं बोलूँगा मैं, फिर भी काफ़ी अच्छे मतलब हैं यहाँ पे हाँ, जैसे तो फैकल्टीज आपने बताया कि काम मतलब करना आईआईटी चाहिए। मंडी मिडल मिडल टू लोअर के बीच में आती है, मतलब इसको चूज करा जाता है हाँ मिडल। हाँ तो मतलब ये काफ़ी अच्छी हाँ आईआईटी है, मतलब एक्सपेरिमेंटल या कंडेंस मैटर फिजिक्स में, और इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम जो ओनली इसमें ही इंटरव्यू होता है यहाँ आईआईटी मंडी में इसका, हाँ। और ज़्यादा मतलब उसका इंटरव्यू नहीं होता। तो दोनों ही प्रोग्राम और दोनों की क्लासेस मतलब साथ में चलती है, दोनों स्टूडेंट साथ में बैठते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी के फर्स्ट 2 ईयर में, या मतलब कुछ कोर्स जो हाँ हाँ सिमिलर। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल, मेरे दोस्त वगैरह सब और मतलब एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी सब साथ में होता है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ कोर्सेज़ होते हैं, 1 या 2 आपको हर सेमेस्टर में क्रेडिट करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के लेने होते हैं। फ्री इलेक्टिव या डिसिप्लिन इलेक्टिव कहते हैं। तो फ्री इलेक्टिव वाले के लिए आपको दूसरा लेना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड पीएचडी वालों को वो नहीं लेना होता। उनको क्या करते हैं कि वो अपने ही गाइड के अंदर उनको एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना रहता है। रिसर्च प्रोजेक्ट सेमेस्टर के अंडर यही होता है कि आपको लिटरेचर सर्वे करना रहेगा, उसकी रिपोर्ट बनानी है, वो थोड़ा बहुत करना रहेगा। तो ये होता है। फिर जब आप आगे प्रोसीड करोगे, जब आपका कोर्स वर्क खत्म हो जाएगा पीएचडी का, तो आप फिर एक्चुअल रिसर्च में स्टार्ट हो करोगे। तो मतलब ये जो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम और एमएससी फिजिक्स प्रोग्राम में मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और इनकी फीस मतलब क्या है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की और 2 ईयर का कितनी है? जितना मेरे को याद है कि अभी तो देखो, अभी जो मेरा बैच है उसमें टोटल 40 स्ट्रेंथ थी, 30 एमएससी फिजिक्स थे और 10 के करीब इंटीग्रेटेड पीएचडी थी। ठीक है, बट अभी जो मुझे डिपार्टमेंट से पता चला है एसपीएस से, जितना मेरे को मैं तो स्टूडेंट तो इतना ज़्यादा बोल नहीं होगा, बट अब की बारी इनटेक कम रहेगा स्टूडेंट्स का, जितना मेरे को पता है। अच्छा। तो शायद 5 to 6 इंटीग्रेटेड पीएचडी होंगी और 20 या 25 के करीब एमएससी फिजिक्स रहेंगे। पता नहीं उन्होंने इनटेक क्यों कम करा है, बट इतना मुझे पता है कि इनटेक कम कर रहे हैं इस बारी। और फीस का आपने पूछा तो ऑड सेमेस्टर की आई गेस 50,000 करीब कुछ थी एमएससी फिजिक्स के लिए, अच्छा, क्योंकि एमएससी स्टूडेंट्स जो होते हैं 50-60 के करीब कुछ थे, अगर उसमें मुझे जितना याद आ एकेडमिक रहा है। एकेडमिक हॉस्टल और मेस हाँ, तीनों इंक्लूड है? अकेडमी, हाँ, सब इंक्लूड करके 60 के आसपास जाएगा मैक्स टू मैक्स। क्योंकि हाँ, शायद से 60 के पास ही पहुंचेगा, जो फर्स्ट टाइम आपको एडमिशन फीस देनी होती है, अच्छा। उसको मैं बोल रहा था, तो इतना कुछ वो बनेगा। वो फिफ्टी और थाउजेंड बाकी 15,000 उसमें जो जनरल कैंडिडेट के लिए। हाँ, 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 तो वो उसको इंक्लूड करके 60 के आसपास कुछ बन जाएगा। तो बाकी जो इंटीग्रेटेड पीएचडी है, उनकी हॉस्टल फीस और मेस फीस एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि उनको जो होता है कि पूरे साल जो है, मतलब कैंपस में रुकना होता है। अच्छा। तो यू हैव टू स्टे हियर और यू विल बी गेटिंग 28 आई गेस 28 पेड लीव्स। सो उसमें आप घर वगैरह जा सकते हो। बाकी आपको फिर ऑब्वियसली यू विल अच्छा, गेटिंग स्टाइपेंड फॉर उनको मतलब प्रोजेक्ट यहीं करना द रहता होगा फर्स्ट समर ईयर। में या फिर? उनको, हाँ, उनको समर में और विंटर्स में प्रोजेक्ट नहीं करना रहता, आपको बीच में घर जाना है, सो देन यू कैन यूज योर पेड लीव्स। 20-28 डेज की होती है, तो ये चीज़ आप माइंड रखना। बाकी स्टाइपेंड उनको मिलता है फर्स्ट ईयर में, जितना मेरे को पता है 12,000 या 10,000 के आसपास कुछ स्टाइपेंड है। अच्छा, देन 12,000 मिलता है? ग्रेजुअली सेकेंड ईयर, हाँ, शायद 10 या 12,000 के करीब कुछ है। काफी अच्छा आई मिला। आई मे बी रॉन्ग, मैं क्योंकि मैं हाँ, इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कोई नहीं। तो मतलब ये जो अपना जो फीस स्ट्रक्चर है इसमें मतलब जो 2 साल तक यदि कोई कैंडिडेट एमएससी फिजिक्स प्रोग्राम को टारगेट करे तो उसको मतलब कितने रुपीज में मतलब कुछ हो जाएगी? 2-2.5 लाख, 2-2.5 लाख, 2-2.5 लाख में मतलब कितना अप्रोक्सीमेटली बैठ जाता है उसका फीस टोटल 2 साल का? हम्म। 2 साल में क्या मतलब प्लेसमेंट? हाँ, मतलब नहीं, 2 साल में उसका टोटल फीस कितना बैठ जाता है, मतलब स्टूडेंट्स का कितना टोटल फीस उसको? अच्छा, 2 साल में फीस। हाँ। हाँ, तो भाई दो 1.5 से 2 लाख आप अपर कैप मान के चल सकते हो, क्योंकि ऑड सेमेस्टर की फीस ज़्यादा होती है, इवन सेमेस्टर की थोड़ी कम होती है। अच्छा, मतलब ये रहता है, तो 2 लाख के करीब आप मान के चलो। तो जैसे तुम्हारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है और सेकंड सेमेस्टर तुमने अभी दिया है तो उसमें मतलब क्या मतलब हाँ, सब्जेक्ट थे और क्या मतलब उसका मतलब सिलेबस था, और मतलब सिलेबस के बारे में यदि अदर यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें और जो मतलब सब्जेक्ट उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर दें क्या? तो आईआईटी मंडी का सिलेबस जो है, जो करिकुलम टीचर्स ने बनाया, वो नेट एग्जाम्स, गेट एग्जाम्स को माइंड करते हुए बनाया। तो जो आपका सिलेबस वहाँ कवर होता है, एग्जैक्ट सेम टू सेम यहाँ पे कवर हो रहा होता है। तो 70 to 80% आपको वही पढ़ाएंगे जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट ये भी चीज़ है कि आपके असाइनमेंट्स और एग्जाम क्वेश्चन जो होते हैं, वो नेट गेट के PYQs आ जाते हैं। तो मुझे अच्छा, जितना उसमें याद है कि क्लासिकल मैकेनिक्स मैंने काफ़ी नेट और गेट के PYQs हमें असाइनमेंट में मिले थे, तो आपको भी करने होंगे। मतलब वो तो हेल्पफुल ये हो इस जाएगी पे नेट गेट? फोकस है। हाँ, काफ़ी काफ़ी जो क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स और EMT हो गया, ये जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं ना, पार्ट बी, हाँ, पार्ट बी के, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मेजोरिटी ये रहता है कि फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है पूरा मतलब लगभग लगभग नेट गेट का सिमिलर होता है 80-90%। फर्स्ट ईयर के जितने सब्जेक्ट होते हैं अपने नहीं पास। नहीं, इनफैक्ट जो सेमेस्टर 2 है, उसमें आपको यहाँ नहीं नहीं। पे कंडेंस मैटर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सभी पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी नेट एग्जाम में आ रहा है। तो हाँ वो, फर्स्ट मैं ये बोलूँगा कि नहीं फर्स्ट मैं फर्स्ट सेमेस्टर ईयर की इज बता रहा हूँ, मैं विल बी टोटल लाइक फर्स्ट ईयर, वो फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट्स जो आपने बैचलर्स में पढ़े हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर पूरा। हाँ पूरा फर्स्ट ईयर, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। थोड़ा सेकंड सेकंड ईयर में थोड़ा ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जो शायद नेट गेट में यूज नहीं आते, मतलब वो कुछ जो रिसर्च हाँ, ओरिएंटेड वो नहीं आते, टॉपिक। वो नहीं आते।
वो रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक होते हैं। तो तो मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब क्या सब्जेक्ट थे और लैब क्या थी, और ये सेकंड सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट थे और लैब क्या थी, बता फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा 3 क्रेडिट का इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है, उसके बाद 3 क्रेडिट का क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स है, और 4 क्रेडिट का मैथमेटिकल फिजिक्स है। तो जो पूरी मैथमेटिकल फिजिक्स आपने 3-4 सेमेस्टर में अपनी बैचलर्स में करी है, वो सारा एक सेमेस्टर में होगा, तो काफ़ी स्पीड रैपिड होगी, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ। और क्लासिकल मैकेनिक्स का एक 4 क्रेडिट का कोर्स है, 4 घंटे क्लास रहेगी वीक में, और एक कोर्स आपको 3 क्रेडिट का फ्री इलेक्टिव सजेस्ट किया आप ले सकते हो, वरना बाद में भी ले सकते हो। मैंने और ज़्यादातर सीनियर्स आपके सब ने फर्स्ट सेमेस्टर में ले लिया था। ज़्यादातर फिजिक्स स्टूडेंट जो हैं वो मैथ्स डिपार्टमेंट का एक C++ का कोर्स ऑफर होता है, अच्छा। या फिर एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोर्स ऑफर होता है, तो उसको ले लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स वालों को मैथमेटिक्स का काफ़ी वो रहता है, तो दैट वुड बी यूजफुल जी। बढ़िया, मतलब काफी अच्छा मतलब कोर्स स्ट्रक्चर है। और यदि मतलब इनमें अपन ये देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो टोटली तुम्हारा चला चुका है, तो इसमें जो प्रोजेक्ट वर्क थर्ड सेमेस्टर से लौट होता है स्टूडेंट को, एमएससी फिजिक्स वाले को, या प्रोजेक्ट या फोर्थ सेमेस्टर में रहता है प्रोजेक्ट? देखो हेलो। देखो फर्स्ट सेमेस्टर आई सजेस्ट कि आप एग्जाम्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स का जो स्कोर होगा आपका, दैट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू, क्योंकि उस नंबर्स के बेसिस पे यू विल बी अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स। अच्छा, हाँ क्योंकि वो सेकंड सही। विंटर आपको समर में इंटर्नशिप्स करनी होगी, तो मार्च और जनवरी के स्टार्ट से आपको इंटर्नशिप्स जनवरी अप्लाई करनी है, तो फरवरी आपके पास और हाथ में एंडिंग बस मार्च। हाँ हाँ, तो उसमें बस आपके पास हाथ में जो है फर्स्ट सेमेस्टर का ग्रेड रहेगा, तो उसके बेसिस पे आपको इंटर्नशिप मिलेगी। दूसरी चीज़, आपका जो रिसर्च वर्क है, एमएससी थीसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है थर्ड सेमेस्टर से। ओके, तो आपके 2 प्रोजेक्ट्स रहेंगे, एक थर्ड सेमेस्टर में, एक फोर्थ में। बट क्योंकि आपको वो पहले ही अलॉट कर देंगे, क्योंकि कई होते हैं टीचर्स जो समर में एमएससी स्टूडेंट्स को अपने पास ही यहाँ पे रोक लेते हैं कैंपस में काम के लिए, और कुछ खुद विलिंगली भी रुक जाते हैं समर उनको यदि इंटर्नशिप्स वो वगैरह के लिए। वर्क करना होगा। तो वो हाँ, तो क्या करते हैं कि आपको जो अपनी प्रेफ़रेंसेस जो हैं, वो सेकंड सेमेस्टर में ही फ़िल करनी होगी, और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले ही आपको आपके गाइड्स जो हैं रिस्पेक्टेड अलॉट हो जाएँगे, जिसके अंदर आपको काम करना है। तो ये चीज़ है, तो आपके और क्योंकि अब मार्क्स है, कई बंदों के क्लैशेज़ होते हैं इंटरेस्टेड, तो आपके मार्क्स काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, वरना आपको फैकल्टीज़ से बात करनी पड़ेगी, अपना कुछ आपका प्रायर वर्क है, तो उस पे कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ आपका इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। तो मार्क्स इसलिए मैटर करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मतलब ये जो जैसे मैं सेकंड सेमेस्टर की बात करूँ, ये एग्जाम कौन से मंथ में कंप्लीट हो जाते हैं वहाँ पर? और यदि पेपर लेवल क्या रहता है वहाँ पे एग्जाम का, मतलब हार्ड रहता है या मतलब जो प्रोफेसर पढ़ाए वही मतलब पढ़ लो वही इस हिसाब से पेपर पे? भाई एग्ज़ाम जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में कंक्लूड हो जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेकेंड वीक तक जा सकते हैं फिर। और लेवल की अगर मैं बात करूँ तो लेवल अच्छा रहता है, जो क्लास में पढ़ाते हैं वही आता है, मेन चीज़ ये है। थोड़ा एक आध क्वेश्चन को इधर उधर हो सकता है, बाकी आई से कि पी वाई क्यू मैटर करते हैं, अच्छा, पीवाई और क्यों मैटर करते हैं? पी वाई क्यू मैटर करते हैं, क्योंकि वही टीचर हैं जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, पेपर बाहर से नहीं बन के आ रहा है, चेक उनको ही करना है, उन्हें पता है क्या पढ़ा है, क्या उन्हें पूछना है, क्या नहीं पूछना। तो पी वाई क्यू असाइनमेंट्स काफ़ी मैटर करते हैं। असाइनमेंट थोड़े लेंदी होते हैं, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए होता है, उससे आपका थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड हो सकता है, ये बोलूँगा मैं। मतलब एक बाकी जगह पी मैंने, वाई क्यू मैटर करते हैं। मतलब एक आईआईटी मैंने सुनी जहाँ पीवाई क्यू मैटर करते हैं, मतलब बहुत से बता रहे हाँ थे हाँ, पीवाई क्यू मैटर नहीं करते हैं, कि मतलब वो प्रोफेसर नहीं बट की ये मैं बोलूँगा कि हर टीचर के लिए नहीं, कुछ टीचर्स मतलब ऑलमोस्ट जो कुछ के लिए करता है, कुछ के जो लिए करता है। जो मतलब 4-5 साल से वो वही है, मतलब उनके लिए हाँ, पीवाई क्यू मैटर करते हैं। उनके लिए करता है। मतलब जो ऐसा है कि अगर हाँ, कोई फैकल्टी 2 बारी से ज़्यादा के कोर्स पढ़ा रहा है, वो हम बता देंगे अपने लोगों को, तो उनके लिए तो आई गेस और पीवाईक्यू कोई मैटर टीचर की यदि करेगा। आदत भी होती है कि बट यार सेम क्वेश्चन तो देना नहीं, ऐसा क्वेश्चन देना है कि कुछ किसी से नहीं हो, कुछ कुछ हाँ, हाँ, कुछ कुछ ये भी होता प्रोफेसर। है। बट बट अगर ऐसा है तो ये भी मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन फिर क्लास नोटबुक से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि काफ़ी ट्यूटोरियल प्रैक्टिस होती है और असाइनमेंट्स होते हैं। अगर पीवाईक्यू नहीं आ रहा है तो असाइनमेंट से तो क्वेश्चंस आएंगे ही, और क्लास वर्क का ही आएगा, तो इतना ज़्यादा डरने की ऐसी बात नहीं। बाकी आई वुड सजेस्ट कि बुक रीड करना स्टूडेंट स्टार्ट करें, क्योंकि अब आप मास्टर स्टूडेंट बनने वाले हो, तो बिब्लियोफोबिया अच्छा नहीं होता।
कि अगर आपको आगे रिसर्च ये सब इंटरेस्टेड हो तो बुक्स और पेपर द्वारा पढ़ने पड़ेंगे, तो रीडिंग हैबिट आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। हाँ मतलब यदि आदत डालो, यदि आदत नहीं है तो एक बार जो हाँ टाइम बचा हुआ है तुम्हारे पास 1 मंथ जो हाँ एडमिशन लेने से पहले, उसमें थोड़ा बुक रीड करना स्टार्ट कर दो, ताकि तुम्हारी हैबिट बन जाए। कुछ भी स्टार्ट कर लो, जेटली या कुछ स्टैंडर्ड बुक उठा लो, हाँ और हाँ को पढ़ना रीड करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा करना चाहता हूँ, यदि कोई स्टूडेंट यदि रिसर्च अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है तो वहाँ से ही, तो जैसे वो कहीं जाना चाहता है जैसे फॉरेन वगैरह, या वहीं से अपनी पीएचडी कंटिन्यू करना चाहता है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी वहाँ किस प्रकार की मिलती भाई देखो, अगर आपको आईआईटी मंडी से ही करनी है तो, या फिर किसी और आईटी से करनी है, देन आई वुड से कि आपको मिनिमम 8 सीजीपीए चाहिए रहेगा। है? हाँ तो वही। आपको जब अपनी डिग्री फिनिश करोगे तो यू नीड जस्ट 8 सीजीपीए, और उसके बाद यू कैन गिव इंटरव्यू एनीवेयर, आईआईटी मंडी में या किसी और आईआईटी में, एंड यू विल गेट एडमिशन फॉर दैट। और बाकी अगर बाहर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यस, आईआईटी मंडी का अच्छा रिकॉर्ड है। अभी मेरे आई गेस 2 सीनियर्स जो हैं उनकी प्लेसमेंट, उनको पीएचडी ऑफर्स मिल गए हैं। बाकी 2-3 का जो है दूसरी आईआईटीज़ में चले गए हैं, और एक तो यहीं पे एडमिशन ले रहे हैं। तो अच्छा है, और पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाता है सबका। थोड़ा किसी का अगर इस सेमेस्टर नहीं हुआ तो उनका दूसरे सेमेस्टर दिसंबर वाले बैच तक हो हाँ मतलब यदि जाता है ऐसा। तुम जैसे आईटी तुम्हारी सीजीपीए अच्छी मेंटेन है, जैसे तुम्हारी अच्छी खासी सीजीपीए 8.5, तो वहाँ से तुम आईआईटी मंडी से ही कंटिन्यू कर सकते हो अपनी पीएचडी। यदि बाई चांस तुम्हारा यदि नेट और गेट नहीं निकला हो तो ऐसे हाँ अपॉर्चुनिटी हर आईआईटी देता है। हर आईआईटी एनआईटी ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है। और जैसे वहाँ जो मैं हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल जैसे 1 सीटर मिलता है या 2 सीटर मिलता है, और कैंपस लाइफ कैसी है, मतलब आईआईटी मंडी अच्छा खासा व्यू है, मतलब वहाँ सुना है। एक चार्ज कर, हाँ तो आवाज़ हाँ। आ रही है? हाँ भाई। ठीक है। तो भाई कैंपस लाइफ था क्वेश्चन, और क्या था? हाँ कैंपस लाइफ और हॉस्टल में कितने मतलब रूम्स किस प्रकार से अच्छा अलॉट होते हैं। अच्छा, ठीक है। ओके, तो देखो, आईआईटी मंडी एक न्यू कंस्ट्रक्टेड आईआईटी है, तो अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। फर्स्ट अगर मैं चीज़ें बताना चाहूँ तो आईआईटी मंडी के अंदर 2 कैंपस है, ठीक है? एक है साउथ कैंपस और एक है नॉर्थ कैंपस। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। हाँ तो मतलब चीज़ ऐसी है दिल्ली, कि दिल्ली में एक सुना है। पहाड़ है। हाँ, तो एक पहाड़ है ऐसे, ठीक है? डीयू के कैंपस की तरह नहीं, वो तो 20 किलोमीटर दोनों दूर है एकदम ऐसे। ऑफ कैंपस भी है कुछ, और कुछ दिल्ली से बाहर कॉलेज पता नहीं क्या है। बट ऐसा है कि एक पहाड़ है भाई, उसके एक साइड पे, मतलब एक पहाड़ है, उसके पहाड़ के 2 तरफ से नदी बह रही है। मतलब एक नदी ऐसे आती है, इस और एक पहाड़ के ऐसे घूम के चली जाती है, ठीक है? तो उस नदी का नाम है उहुल रिवर, उसके कैंपस बैंक्स पे आईआईटी मंडी लोकेटेड। तो इस साइड वाले बैंक पे जो है उसका नाम है साउथ कैंपस। साउथ कैंपस पहले बना था, तो उसकी बिल्डिंग थोड़ी-सी पुरानी फ़ील होती है, मतलब ऐसे पुरानी नहीं है, 2007-8 में बना था वो। और दूसरी साइड का जो ज्योग्राफिकली नॉर्थ साइड में और थोड़ा हायर एलिवेशन पे है, उसका नाम नॉर्थ कैंपस है। तो डिफरेंस ये है कि नॉर्थ कैंपसेस में जो है बैचलर्स के स्टूडेंट रहते हैं, बीटेक वाले, ठीक है? और साउथ कैंपस में जो है मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट रहते हैं। तो आपको एक सेग्रीगेशन दिखाई देगा अगर आप ऐसे नॉर्थ साउथ कैंपस के बीच में कम्यूट करना ईज़ी है। कैंपस की बस चलती है पहाड़ हर से कूद 15 के मिनट जाना के पड़ेगा। अंदर। नहीं, नहीं, ऐसे पाउंड ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ेगी, और फाइन लगता है भाई, ऐसे कहीं तो पकड़ लिया तो भाई सीन हो जाता है। और आईआईटी मंडी काफ़ी फेमस है इसमें, एंटी रैगिंग और इन सब चीज़ों में पेनलाइज करने में, तो डेयर नॉट यू टू डू, ठीक है? तो ये चीज़ है, तो कैंपस में बस चलती है हर 15 मिनट से, दोनों कैंपस के बीच में कम्यूट करती है। तो अभी जो है 10-15 मिनट ही लगते हैं, बट क्या हो रहा है कि वो जो पहाड़ है उसको उन्होंने बीच में से काट के एक छोटा रास्ता बना दिया। तो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था जब तक मेरे को पता है। अभी जाके मैं भी देखूँगा कितना काम और हो गया, वरना इस साल के एंड तक आई गेस कि वो रास्ता चालू हो जाएगा। बाकी चीज़ है कि व्यू बहुत अच्छा है भाई, तो अगर आप व्यू का कभी भी, काफी अच्छा है भाई। व्यू तो उससे बेस्ट मुझे नहीं लगता किसी और आईआईटी का होगा। जैसे तुम दिल्ली तो से गए व्यू हो ऐसा तो है। यार दिल्ली का हाँ, मैं मतलब दिल्ली से दिल्ली मैं पोल्यूशन के दिल्ली में मामले हूँ, में बहुत तो खराब है। उस हिसाब से तो बहुत क्लीन एयर है, और बारिश बहुत होती है यहाँ पे। तो फर्स्ट थिंग मैं सजेस्ट करूँगा जो लेके जानी चाहिए आपको, छाता। छाता ले लेना काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है? और हॉस्टल्स में बताऊँ तो हॉस्टल जो हैं वो, हमें 3 ट्रिपल शेयरिंग का मिला था। अगर आप लकी हो तो आपको डबल शेयरिंग भी मिल सकता है, और किस्मत ख़राब रही तो वैसे होगा नहीं, तो 4 शेयरिंग के भी रूम है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो आपको मिलेगा। बट ट्रिपल शेयरिंग मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेगा। जी, जी। आईपीएस जो स्टूडेंट है उनको डबल शेयरिंग या सिंगल शेयरिंग मिल सकता है। जैसे तुम बता रहे हो छोटा मतलब कैंपस है, तो मतलब तुम्हारा मतलब ये जो कैंपस है पहाड़ और नदियों से बिल्कुल आसपास गिरा हुआ है, हाँ, तो हाँ। मतलब अच्छा खासा व्यू रहेगा, बिल्कुल शांति से तुम आराम से रिसर्च कर सकते हो वहां से पहाड़ों के बीच।
ऐसा नहीं कि पहाड़ पर जाके वहाँ थीसिस लिखने लग जाओ। नहीं, मतलब ऐसा है कि अभी रात को कभी आपका मन अच्छा ना हो, घर अब पे तो घूम सकते कुछ हो भी हो क्या? गया, एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी मूड खराब हो, तो आप कैंपस में चलते रहो। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे उहुल रिवर की साउंड आती है, और भाई जो कामनेस आपको फ़ील होगा कि हाँ भाई, नेचर जब-जब आपके पास आपको सुनाई देगा, तो आपको अच्छा फ़ील होगा, ये चीज़ है। बहुत और अच्छा फील होता नदी के पास नहीं जाना, कैंपस में ही रह के नदी की आवाज़ आती रहती है, आप उसको सुन सकते हो। क्योंकि आप नदी के पास गए, तो आप पे फाइन लग जाएगा बहुत भयंकर। आप तो जब एडमिशन लोगे तो आपको जेब एक खाली हो सकती है। डॉक्यूमेंट साइन भी करना होता है। हाँ, हाँ, तो एक तो तुम्हारा मूड वैसे खराब है और जेब और खाली हो जाएगी और ज़्यादा खराब हो, तो ऐसा कुछ फील होगा, तो इसलिए आराम से तुम घूम सकते हो। पास में मनाली-वनाली है, तो वहाँ पे भी तुम कहीं पे जब छुट्टियाँ पड़े, हाँ, हॉलिडेज़ हो, वीकेंड्स तो वगैरह पे आपको जाना हो तो जा वहाँ सकते जा सकते हो, हो पास आराम में से। होगा कुछ। तो जैसे काफ़ी अच्छा है। और यदि मैं जैसे अपन ने इसे सब कुछ बारे में डिस्कस कर लिया, फैकल्टीज़ जैसे तुमने बताया काफ़ी अच्छी है। तो तुम्हारा जैसे तुम्हारा फ्यूचर गोल क्या है? जैसे मतलब एमएससी के बाद क्या करना है? विचार? अ, मेरा भाई रिसर्च ओरिएंटेड ही है, तो अच्छा। मेरे को हाई एनर्जी फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी वगैरह इसमें ही मेरे को अपना पीएचडी वगैरह कुछ करनी है आगे। तो उस हिसाब से देखूँ तो हाँ ठीक है। इस मतलब मैं जब एडमिशन ले रहा था, तो आई थॉट कि हाँ भाई, लोअर मिड आईआईटी है, एकदम टॉप 7 हर कोई टारगेट करता है, ऑब्वियसली सबको हाँ, नहीं वो मतलब मिलता। बस रैंकिंग के बेस हाँ, पर है वो। हाँ, हाँ, बस वो चीज़ है। तो उस हिसाब से देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर मतलब मैंने भी ज़्यादा भी होप्स नहीं रखना, क्योंकि टॉप 7 है किसी वजह से, ये नहीं है, तो किसी वजह से नहीं है, तो ये मैंने भी चीज़ है। मतलब टॉप वाली आईआईटी मतलब आईआईटीज का सुना, और मतलब लोअर वाली एनआईटी धनबाद का भी मैंने रिव्यू लिया, जैसे वो बताया। मतलब ऐसा मतलब बस वो रैंकिंग के बेस पर ही बना रहता है, वो रैंकिंग के बेस पर से और फैकल्टी। हाँ, एक चीज़ और है कि वो जो रैंकिंग है ना, वो भाई प्लेसमेंट। इंजीनियर्स पे है। प्लेसमेंट इंजीनियर्स की हाँ, होती है, तो उसके बेसिस पे है वो ज़्यादा। हाँ। कुछ आईआईटी मंडी से ऊपर रैंक वाली आईआईटी जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो, मे भी हो सकता है कि वो आईआईटी मंडी से बेटर नहीं होगी एमएससी फिजिक्स में। ये चीज़ हो सकती है। और तो ये भी व्हाट आई होता है सजेस्ट, कि कोई वो भी एडमिशन नंबर, कहीं ले तो वो फैकल्टीज़ देख के लो। हाँ, नंबर ऑफ फैकल्टी कितनी है उस पर भी बना दी जाती है। तो ये, और ये तुम्हारा यदि उसमें ऐसा ही नहीं है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कौन से भी आईआईटी में जाओ तुम्हें अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। मतलब वहाँ पर और तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे तुमने बताया तुम्हारा मतलब रिसर्च के लिए, यदि कोई स्टूडेंट है जिसका मतलब एमएससी आईआईटी मंडी की बात करूँ, एमएससी फिजिक्स में भी हो रहा है और इंटीग्रेटेड पीएचडी में भी हो रहा है, तो तुम मतलब उसको क्या सजेस्ट करना चाहिए इस टाइम वो कंफ्यूज हो रहा है मतलब? तो व्हाट आई सजेस्ट कि you should go to SPS School of Physical Science IIT Mandi website and go through our teachers faculties. तो उनके एरिया ऑफ रिसर्च देखो। इफ एनीथिंग जो आपको उसमें क्रॉस करे कि हाँ भाई इसके साथ कर सकते हैं, ये क्लिक करके, देन आई वुड से कि इंटीग्रेटेड पीएचडी लो, वरना यू गो विद एमएससी फिजिक्स। यदि तुम्हारा यदि गोल डिसाइड है कि भाई मुझे रिसर्च ही करनी है, मतलब मेरे को पीएचडी करनी है, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी कर लो। मतलब ऐसा नहीं कि इंटीग्रेटेड पीएचडी करने के बाद या तुम थोड़ा डिग्रेड कहोगे मेरे 2 साल के बाद एमएससी हो जाती है और 3 साल लग रहे हैं, मतलब इस बहुत से स्टूडेंट होते हैं ऐसे। और मतलब हाँ, वो, हाँ। हाँ, थोड़ा रिग्रेट करते हैं फिर बाद में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका मन है पीएचडी करने का, अच्छी बात है। बट फर्स्ट आपको गाइड देखना पड़ेगा किसके अंडर आप पीएचडी कर रहे हो। कई लोग एडमिशन लेने के बाद देखते हैं कि हाँ भाई कौन यहाँ पे, ऐसे नहीं करते। यू फर्स्ट गो टू एसपीएस वेबसाइट, check each faculty and their area of interest. If anything matches with your area of interest, then you should apply for integrated PhD. तो ऐसे कोई स्टूडेंट यहाँ पर अभी आईआईटी मंडी में आ रहा है, तो उसको मतलब तुम फर्स्ट डे मतलब ऐसे कोई हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से या कोई मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी से आ रहा है, इससे मतलब बीयू जैसी मतलब या बीएचयू जैसी पॉपुलर यूनिवर्सिटी से नहीं आ रहा, तो तुम उसको क्या सजेस्ट करना चाहोगे मतलब? Although languages हाँ, मतलब मैटर यहाँ लैंग्वेज और पे, आपको उसका। एग्जाम, आपको प्रेजेंटेशंस काफ़ी कुछ देनी होंगी, और क्लास का टॉटिंग ऑफ लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश ही होगी पढ़ाने की। तो यू हैव टू एटलीस्ट एबल टू अंडरस्टैंड। बाकी आप डाउट्स वगैरह हिंदी में पूछ सकते हो। आपकी क्लास में एनवायरनमेंट अच्छा ही रहता है, तो इतनी ज़्यादा कुछ हेक्टिक नहीं है। बट लैंग्वेज डज प्ले अ रोल, सो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड इंक्रीज योर स्किल्स इन दैट, कि आप एटलीस्ट मिनिमम कन्वर्सेशन फैकल्टी से कुछ डाउट पूछने के लिए वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। देन थोड़ा धीरे धीरे लेवल अप करो। और तुम सर्वाइव कर जाओगे धीरे शुरुआत में देरी लगेगी, कौन ऐसे फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा ऊपर नीचे लगेगा। पॉसिबल नहीं है सर। तो हर हर चीज पॉसिबल है, जैसे भाई ने बताया। तो जैसे, हाँ, दुआ। एडिशनल चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि आईआईटी मंडी का फिजिक्स क्लब है, ठीक है, वो काफ़ी एक्टिव रहता है। तो वो भी शायद वेबसाइट पे, आई डोंट थिंक सो उन्होंने कुछ पोस्ट करा होगा, या हमने बोला था करने के लिए, बट यू कैन फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम। आई एम ऑल्सो इन दैट।
So we do lot of activities about कि ट्रेजर हंट हो गया, क्विज़ेस हो गए, काफ़ी क्विज़ेस फोकस होता है और दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं। सो काफ़ी आईआईटीज़ में इतना वो नहीं होता फिज़िक्स डिपार्टमेंट, बट आईआईटी मंडी का एक अच्छा फिज़िक्स डिपार्टमेंट है इन इस मामले में। अगर फिजिक्स हाँ, डिपार्टमेंट से में कि फिजिक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि तुम और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट लो और अपना इवन मतलब कुछ गाइड फैकल्टीज़ हैं, वो हमारी एक्टिविटीज़ में खुद पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाते हैं कि हमने कुछ क्विज़ बनाया तगड़ा सा, ट्रेजर हंट आया, तो हमारी फैकल्टीज़ मजा भी भी आता है, पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उसमें काफ़ी वो होता है। हाँ, हाँ, वो अच्छा होता है। उसमें इंजॉयमेंट भी होता है। और यदि तुम्हें और भी कुछ ही डाउट हो, जैसे मैं भाई का मतलब कॉन्टेक्ट डिटेल मतलब कुछ शेयर कर दूंगा, मतलब ये इंस्टाग्राम आईडी या लिंक्डइन यू आईडी, कैन लिंक्डइन दे देना मेरा, मैं लिंक्डइन लिंक्डइन दे पे ही देना, कॉन्टैक्ट कर लूँगा। लिंक्डइन दे देना, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं मोबाइल नंबर नहीं दे सकता है क्योंकि तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो लिंक्डइन से तुम आराम से कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो तुम क्लियर कर सकते हो आईटी मंडी से रिलेटेड। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो शेयर कर देगा। और ये वहाँ मिलेगा, इतनी तुम्हारी हाँ, मतलब हेल्प हो ही जाएगी आईटी मंडी से प्रियांशु भाई। तो चलो भाई, थैंक यू भाई तुम्हें मतलब इनका इन्फॉर्मेशन। और मैं एक और चीज़ रहनी थी, जैसे इंटर्नशिप के बारे में बात करनी थी। तो जैसे कोई स्टूडेंट रहता है तो जैसे इसको मतलब ये आइडिया नहीं है कि मेरे को एमएससी के बाद मतलब मेरे को रिसर्च करनी है या नहीं करनी है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है उसके लिए। तो उसको भाई फर्स्ट ईयर में ही एमएससी में इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए अप्लाई करके, है ना? हाँ। तो सो उसमें तो विंटर में आई गेस मुश्किल होता है क्योंकि ड्यूरेशन छोटी होती है, वरना समर में तुम्हें इंटर्नशिप नहीं करनी हाँ, चाहिए। अगर बाहर नहीं मिलता, तो विंटर में यहाँ पे एप्लीकेशंस ओपन कहीं किसी होते हैं गाइड के और अंदर तुम करनी समर में चाहिए। जा सकते हो, समर में जा सकते हो वैसे। तो थैंक यू भाई प्रियांशु भाई, तुम्हें मतलब अपना टाइम दिया और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। तो चलो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।